गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और कि इस सुंदर शाम का कि उसने हमें ये वचन दिए कि हम इन्हें पढ़ने पाएँ और आशीषित होने पाए। और इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अब उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आज आपने हमारे बीच में दिए हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में उतरने पाए पिता परमेश्वर, इसके द्वारा हम अपने जीवनों को चलाने पाएँ, दूसरों की मदद करने पाएँ, दूसरों को आशीषित करने पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं यही मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज जो है वो कहीं ना कहीं जो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग जो है अपने चर्चेस में जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और जो है कहीं ना कहीं हम लोग जो है जी पास्टर प्रकाश मसीह दयाल मेरे मामू हैं नागपुर से, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुत आयत की आशीष दे और हम लोग जल्दी ही मुलाकात करें, मैं यही प्रार्थना करता हूं। और कहीं ना कहीं आज जब भी हम अपने चर्चेस में होते हैं या बड़ी बड़ी प्रेयर मीटिंग्स में होते हैं या कहीं प्रेजेंट वर्शिप में खड़े होते हैं, तो आज हम बहुत साधारण तरीके से बहुत सिंपली बोल देते हैं कि हाँ, हम जो है परमेश्वर की संतान हैं और वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। और कहीं ना कहीं जब जब ये चीज़ें सुनाई देती हैं और फिर हम जो है वो कह के हम भूल जाते हैं और फिर हम अपने चर्च से बाहर निकल के सांसारिक चीज़ों में फिर वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। और जब ऐसा ऐसा कुछ होता है तो मेरे अजीज़ों, तो ये कहना जो है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, तो ये बिल्कुल टोटली एक तरीके से डिफरेंट चीज़ है। और यहाँ पे जो बाइबल के अनुसार जब परमेश्वर ने जो है हमें अपने स्वरूप में रचा, वो उसने ये नहीं कह दिया कि सब मेरी संतान हो। और मैं इस वचन के द्वारा आप तक ये बात पहुंचाता हूं कि उत्पत्ति 1 उसकी 26 और 27वीं आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमेश्वर का वचन पढ़ जाने पे आशीष हो। और परमेश्वर ने जो है हमें अपने स्वरूप में रचा और उसने ये नहीं एकदम से हमें ये अधिकार ऐसे नहीं दे दिया कि तुम उसके जो है तुम जो है कह लो कि हम उसके बेटे बेटियां हैं बिना उसको ग्रहण करें। और भाई मार्शल हैं शाहजहाँपुर से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बहुत आयत की आशीष दे आपके पूरे घराने को, बेटे क्रिस को, और सच में आप उसके अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और नॉट एवरीबडी इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, सॉरी टू से, बट ये आज कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर में हम इस चीज़ को जब हम एक क्रिश्चियन एनवायरनमेंट में होते हैं, वी एज ए बिलीवर, हम कहीं ना कहीं हम कहते हैं हाँ नहीं, हम तो परमेश्वर की संतान हैं, हम ईसाई हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं। तो मेरे अजीज़ों, एक ईसाई होना, एक मसीह होना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं और परमेश्वर की संतान होना ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। आप अभी हम इसको वचन के द्वारा क्लियर करते हैं कि यूहन्ना 1 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात
जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ क्लियरली बाइबल ये बताती है, ये डिफाइन करती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया। आज हम और आप यीशु मसीह को जब तक ग्रहण नहीं करेंगे अपने जीवनों में, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, उसके वचनों को नहीं समझेंगे, तो आज हम और आप अपने आप को अगर उसकी संतान कहते हैं तो हम सच में उस योग्य नहीं है मेरे अजीजों। ये बात सुनने में कड़वी लगती है, ये बोलने में अजीब लगती है, लेकिन सच में आज हम और आपको ये अधिकार नहीं है कि हम बिना उसे ग्रहण किए, बिना उसको माने। उसको मानना है तो पूर्णता से आप मानिए, और तब आपको वो अधिकार है। आज हम और आप अपने माता पिता को भी अगर उनकी प्रॉपर्टीज पे भी क्लेम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम तब अधिकार दिखा सकते हैं जब वो हमें प्यार करते हैं, जब हमने उनकी इज्जत करी है, जब हमने उनकी सेवा करी है, तब हम उस प्रॉपर्टी के हकदार हैं मेरे अजीजों, और उस नाम के अधिकार हैं, नाम के अधिकारी हैं। और कहीं ना कहीं जस्ट ओनली थिंकिंग दैट you and me don't have got the right to become his child। तो आज केवल सोचने से, अपने मनों में एक धारणा बनाने से कि हम एक मसीह घराने में पैदा हुए हैं तो हम परमेश्वर की संतान हैं, तो आज इस ख्याल को अपने दिलों से निकाल दीजिए मेरे अजीजों। क्योंकि जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, उसे अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, उस आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम उसके बेटे और बेटियां कहलाने लायक नहीं है। और वी कैन ओनली बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड व्हेन वी पुट फेथ इन जीसस नेम। और जब हम पूर्ण विश्वास यीशु मसीह पे कर लेते हैं, आज ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमारा पूरा विश्वास आज हम किसी और वस्तु पे ना करें, किसी और चीज़ पर ना करें, केवल यीशु मसीह में। तब हम उस संसार जो परमेश्वर ने जो स्वर्ग हमारे लिए रखा है, तब हम उसमें एंटर होने के योग्य होंगे मेरे अजीजों। मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको भी बहुत आयत से आशीषित रखे, और पापा पे और चिकी और उसकी वाइफ सबको आशीषित करे। इट इज़ नॉट बिकॉज आर गुड वर्क, टाइड्स और वर्क इन चर्च और गोइंग चर्च एवरी संडे। अगर आज हम कहीं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम अगर चर्च में बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, चर्च में जाके टाइम टू टाइम जो है अपनी थैंक्स गिविंग टाइड्स दे रहे हैं, चर्च में बहुत बड़े बड़े कार्य करा रहे हैं, तो मेरे अजीजों उस सब चीज़ों को करने से भी हम और आपके पास वो अधिकार नहीं है। अगर हम उन संसार की चीज़ों में पड़ जाते हैं, हम पूर्ण रूप से अगर जब तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता नहीं ग्रहण करेंगे, तो हम किसी योग्य नहीं हैं, हम उसके वारिस कहलाने लायक योग्य नहीं हैं। और भाई सनी गुप्ता हैं आगरा से, मैं प्रभु में इनका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इनके पूरे घराने पे अपनी बहुतायत की आशीष बरसाता जाए, और ये इनके कार्य पे वो सच में अपनी बरकत दे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज हर संडे चर्च जाने से कि और मन में आपके कुछ है और प्रभु को अगर ग्रहण किया है, तो उसकी हर वो इच्छा जो वो चाहता है, जो इन वचनों में लिखा है, वो हमें माननी पड़ेगी पूर्ण रूप से। और आज कहीं ना कहीं कि बट वी हैव टू पुट फेथ इन जीसस दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ आवर सिंस। वह हमारे, ये बात हमें माननी पड़ेगी। आज हम लोग भूल जाते हैं, केवल ईस्टर गुड फ्राइडे पे हमें ये चीज़ें याद रहती हैं कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, लेकिन क्या मैं और आप डेली लाइफ्स में कभी हम इन चीज़ों पे गौर करते हैं? कोई किसी की बुराई करने से पहले, किसी के लिए कुछ गलत कहने से पहले, कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन से इन पापों को निकाल के बाहर फेंक दिया था जब वो सूली पर चढ़ा था यीशु मसीह? तो तब भी हम जो है जानबूझकर, जब हमारे सामने ये वचन है, इसकी आज्ञाएं हैं, इसकी बातें हैं, तब भी हम पाप को करने से पहले सेकंड्स भी नहीं सोचते, कि एक सेकंड का भी समय नहीं लगाते, और हम अपने
जो है गुस्से में या किसी से जलन या ईर्ष्या के भावना में हम कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो ये अजीज़ों बहुत परमेश्वर जो है इन चीज़ों को जो है पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि मेरे पास आओ तो पूर्ण रीति से आओ, मुझे दिखावे के लिए, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए मेरी सेवा ना करो। फिर हम में और उन फरीसियों में क्या अंतर रह जाएगा मेरे अजीजों, जो इस वचन का ज्ञान पूरा रखते थे लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वो उस पर विश्वास नहीं रखते थे। और but today instead of believing him, we are behind our choices of the world and we live according to our choices. वो कहीं ना कहीं हम जो है अपने उन जो चॉइसेस हैं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे एक बड़ी गाड़ी मिल जाए, मुझे एक बहुत बड़ा घर मिल जाए, मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाए और मैं समृद्ध हो जाऊं और हर तरीके से कि मैं पूर्ण रीति से मैं संसार में जो है खुशहाल हो जाऊं। आज हम और आप केवल अपनी इन चॉइसेस में घिरे हुए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के पीछे हमें चलने के लिए जब इस पृथ्वी पे भेजा है, ये बाइबल हमारे सामने जब हमारे रखी है, हम हर संडे अपने चर्चेज में जाते हैं और तब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हम वहाँ प्रेयर टाइम में तो बिल्कुल एग्जैक्ट रहते हैं और उसके बाहर निकलते ही फिर हम अपने उन्हीं जो 6 दिन हैं वो फिर हम उस संसारिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, संडे को तो परमेश्वर का, प्रभु का दिन है, मैं संडे को मैं चर्च जाऊंगा। लेकिन उस संडे को चर्च जाने का मतलब क्या है जब ईच एंड एवरी डे यू आर नॉट कनेक्टेड विद हिम। वो 6 दिन हमें उस संडे को जब हम चर्च जाते हैं तो हमें वो 6 दिन उसकी आज्ञाओं को उसके अनुसार चलने की कोशिश करनी है। हम ये जो कोशिश है वो हम जब उससे मांगेंगे उन चीज़ों को तो वो हमारे जीवनों में वो करने की हमें वो सामर्थ्य देगा। लेकिन हम और आप अपने ऑफिसेज में, वर्क प्लेसेस में, अपने कार्यों में, अपने बिजनेसेस में लीन हो जाते हैं कि नहीं, संडे मिलेगा, मैं प्रभु से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लूँगा, मैं जो है पश्चाताप कर लूँगा, मैं उसका धन्यवाद कर लूँगा जो इस 6 दिन के अंदर जो मेरे जीवन में कार्य अच्छे हुए हैं, मैं उसका धन्यवाद कर लूँगा और अगर कुछ गलत हो गया है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो आज हमें आपको ये सोचने की बहुत ज़रूरत है। आज हम और आप अगर 2 स्वामियों की सेवा हम नहीं कर सकते एक साथ कि हम संसार को भी खुश रख लें और परमेश्वर को भी। और कहीं ना कहीं जब हम पूर्ण रीति से उसमें आएंगे तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी मेरे अजीजों। चाहे आप किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हों, चाहे आप कितना ही आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आज आप परमेश्वर के पीछे हो लीजिए तो आप देखिए कि वो आपके जीवनों में क्या कर सकता है। भाई हिमांशु हैं छत्तीसगढ़ से, मैं परमेश्वर में इनका भी धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर से यही मांगता हूं कि पूरे घराने को इनके आशीषित रखे, आमीन। और आज बट गॉड हैज सेंट ऑल ऑफ अस फॉर अ सिग्निफिकेंट पर्पस। वो कहीं ना कहीं उसने हमें एक उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पे भेजा कि हम उसके नाम को महिमा देने वाले हो सकें, हम उसके इन वचनों को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें, ना कि हम अपनी संसार की धन दौलत को जमा करने में और अपने कार्यों में व्यस्त होने के लिए उसने हमें भेजा है। हमें पूर्ण रीति से उस मसीह में भरोसा रखने के लिए उसने भेजा है। और बिकॉज वी कीप लिविंग इन आवर इश्यूज, और कहीं ना कहीं एक दूसरा रीज़न ये भी है कि आज हम एक तरफ तो अपनी चॉइसेस में घिरे हुए हैं और एक तरफ कि बस हम जो है हमारे पास जो है अब हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और जितना भी है हम इसमें ही परमेश्वर ने जो हमें दिया है हम इसी में शुक्र करते हैं। तो मेरे अजीज़ों ये भी एक ऐसी चीज़ है कि ये भी हमें प्रभु की तरफ बढ़ने से रोकती है कि जब हम अपने आप को समृद्ध समझ लेते हैं, जब हम और किसी चीज़ की आशा ही नहीं रखते अपने जीवनों में कि हमारे पास जो है वो बहुत है, हम उसमें संतुष्ट हैं। मेरे अजीज़ों, आज संतुष्ट हम तब होंगे जब हम इन वचनों को, इनकी एक एक आयतों को अपने हृदयों में उतार लेंगे और इसके अनुसार
हम जब चलने लगेंगे तब हम समृद्ध हैं। आज हमारे बैंक बैलेंसेस कितने भी हों, हमारे पास कितनी भी गाड़ियां हों, हमारे पास कितने ही बड़े घर हों, कितने ही घर हों, वो मैटर नहीं करते मेरे अजीजों। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब ये चीज़ें हमें समझने में आती हैं, वरना हम अपनी संसारिक जीवनों में खोए रहते हैं। जब इसकी नज़दीकी का एहसास जब मुझे हुआ तो मैं सच में मैंने अपने आप को बहुत समृद्ध समझा, और मैं हर चीज़ से मुझे आज इस वचन के द्वारा भी मैं यही कहता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होती। तो आज जब हम और आप इन चीज़ों को जब बोलने लगेंगे, इन वचनों को बोलने लगेंगे, तो वो सच में वो हमारे जीवनों में वो चीज़ें होने लग जाती हैं। आज हम कुड़कुड़ाएंगे तो हम जिंदगी भर कुड़कुड़ाते ही रहेंगे और एक दिन हम नाश हो जाएंगे, लेकिन जब हम उसके नाम का धन्यवाद हर स्थिति में, हर परिस्थिति में करेंगे, तो वो सच में वो हमारे जीवनों को वो बहुतायत की ब्लेसिंग से भर देगा। और आज कहीं ना कहीं हम अपनी परेशानियों में घिरे रहते हैं कि अरे जो है मुझे बीपी हो गया है, मेरा शुगर मेरा हाई है, मुझे कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी बीमारी है, कोई ऐसा कुछ हो जाता है। आज हम लोग यही सोच के इसी में घिरे रहते हैं कि अरे अब जो है अब मुझे अगले महीने अपना शुगर लेवल मेरा सही हो जाए प्रभु, और बस मैं इतनी प्रार्थना करके और हम साइलेंट हो जाते हैं आज अपने जीवनों में। लेकिन ज़रूरत है कि हम पूर्ण जब उस पर भरोसा कर लेंगे, उससे जब मांगेंगे कि हम अपनी बीमारियों से वो छुटकारे मांगेंगे, जब हम अपनी परेशानियों से, फाइनेंशियल क्राइसिस से जब हम उन छुटकारों को मांगेंगे, तो वो परमेश्वर वो हमारे जीवन में वो देगा। लेकिन आज हम और आप उन बीमारियों को, उन परेशानियों को लेके रो रहे हैं, जबकि उसने हमें सब कुछ 2000 साल पहले दे दिया है। उसने हमें हर वो छुटकारा दे दिया है, हमें हर पाप से मुक्त कर दिया है, लेकिन आज भी हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। हम गुनाह कर ही क्यों रहे हैं? जब हम इन वचनों से भर जाएंगे तो हमें वो गुनाह करने की ज़रूरत जो है, हमें वो लालसा ही नहीं होगी हमारे जीवनों में, जब हम इन वचनों से भरे होंगे। और आज बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं कि किसी का सेपरेशन हो गया है, किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी का जो है कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो मेरे अजीजों, आज हम उस परमेश्वर से इन चीज़ों के लिए प्रार्थना अगर करेंगे, संपूर्ण हृदय से उसको सबमिशन देंगे अपने जीवनों का, आज हम उसके सामने अपने हृदय को रखेंगे पूरी रीति से कि नहीं परमेश्वर, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तुझ में बढ़ता चला जाऊंगा। तो वो सच में मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, और बहुत कम समय में जब लोगों को लग जाते हैं 10 साल 20 साल, तो परमेश्वर ने वो कार्य मेरे जीवन में वो केवल 5 महीने में वो कर दिए। और मैं सच में उसका धन्यवाद हर वक्त करता हूँ। जब मैं खाली बैठता हूँ, मुझे सच में मैं अब थकता नहीं हूँ उसका धन्यवाद करते करते। तो आज हमें और आपको बहुत ज़रूरत है मेरे अजीज़ों कि हर समय उसका धन्यवाद करें, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें। और यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों 5 उसकी 17वीं आयत में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और आज अगर हम इन बीमारियों को, इन कर्जों को, इन परेशानियों को लेके अगर अपने जीवनों में रो रहे हैं, और ये वचन हमें बताता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी, वो आप मुड़ के भी अगर देखेंगे तो वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देंगी मेरे अजीजों। परमेश्वर धुएं की तरह आपके जीवनों से उन्हें गायब कर देगा। जो धुआं क्षण भर का होता है हमारे जीवनों में, जब हम देखते हैं तो वो ज़्यादा देर टिकने नहीं पाएंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, यीशु मसीह की आज्ञाओं को जो है समझना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। और जब मैंने इस आयत को जब मैंने पढ़ा कि यदि कोई मसीह में का मतलब है कि वी हैव टू कनेक्ट स्पिरिचुअली टू जीसस, हमें
को जो है पूर्णता से अपना सबमिशन करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है कि जब हम सारी चीज़ें उस पर छोड़ देंगे कि प्रभु तेरे हाथ में मैं अपना जीवन देता हूँ, तो सच में आपके जीवनों की परिस्थितियाँ पल भर में बदलने पाएंगी। और नई सृष्टि का मतलब इसमें है कि मसीह में होने का मतलब केवल सुधार नहीं, बल्कि एक नई तरह से पूर्ण रूप से एक नई शुरुआत। आज हम और आप ये सोचते हैं कि अरे मेरा पास्ट जो है बहुत खराब था, कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, मैं इन बुरी चीज़ों में, बुरी आदतों में फंसा था। लेकिन अगर आज हम पूर्ण रूप से अगर उसके पास आते हैं, अपने दिलों को, खाली दिलों को रख कर उसके सामने बात करते हैं, तो वो सच में वो हमें नया, एक नई सृष्टि बना देता है। और जब कोई चीज़ आती है, आप अगर कोई घर में अगर कोई अप्लायंस या कोई मोबाइल फ़ोन भी अगर आप नया घर में खरीद के लेके आते हैं, तो वो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, सारी चीज़ें आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी जो है लोग ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बिल्कुल ब्लैंक कर देता है। वो हमारे जीवनों को बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह, ब्लैंक शीट की तरह वो कर देता है। जब हम उसमें आते हैं तो वो हम अपने पुराने जो इतिहास को अगर हम याद भी करना चाहेंगे तो अजीज़ों तो भी नहीं कर पाएंगे जब हम मसीह में होंगे, क्योंकि वो हमें इतना अपने आनंद से भर देगा कि हमें उन पापों के बारे में सोचने की, उन बुराइयों के बारे में सोचने की जो है वक्त ही नहीं मिलेगा हमारे जीवनों में। और पुरानी बातें बीत गई, मतलब कि वो पाप का स्वभाव, वो अतीत में जो हमने अपराध किए, और मसीह के बिना जो हम जीने का जो हम पुराना जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे कि हाँ, प्रभु को बस संडे के दिन याद किया और उसका धन्यवाद किया और उससे जो है उससे माफ़ी मांगी, तो आज ये चीज़ें भी वो हमारे जीवनों से अलग कर देगा। वो हमें अपने साथ लिए रहेगा, वो हमारा हाथ थामे रहेगा। और सच में वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता मेरे अजीज़ों। और सब बातें नई हो गई हैं का मतलब है कि एक नया जीवन, एक नया दृष्टिकोण और एक नई इच्छाएं। तो जब हम मसीह में पूर्ण रूप से आते हैं तो सच में वो हमारा देखने का लाइफस्टाइल, जो देखने का तरीका है, वो हर वो चीज़ वो बदल देता है। हमारे बोलने का तरीका, हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हम पहले सांसारिक इच्छाओं को करते थे, फिर हम वो आत्मिक इच्छाओं में चलने लगते हैं कि हम जो कुछ भी उस आत्मिक रीति से मांगते हैं, वो सच में वो हमारे जीवनों में वो प्रकट होने लगती हैं वो चीज़ें। लेकिन ज़रूरत है तो हमें इस वचन के नज़दीकी में आने की, इस वचन में बढ़ने की मेरे अजीज़ों। और आज हम सच में मसीह में आने की, और केवल मसीह में आने से मतलब ये नहीं कि हम जो है बोल दें और दैट्स नॉट इनफ। वो हमें जो है फिर फॉलो भी उसे पूरा करना है। फिर हमें मुड़ के नहीं देखना, हमें पलट के नहीं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा, तो अब हम वैसे ही जीवन जी लेते हैं कि जैसा पहले था। हम अब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें और आपको जब हम उस पर भरोसा रख रहे हैं तो फिर हम हिचकिचाएं नहीं, डगमगाएं नहीं, बस कि उसने कर दिया है। जब हम अपनी प्रार्थनाओं में मांगे कि हाँ प्रभु तूने मेरे लिए कर दिया है और मैं इसका धन्यवाद करता हूँ, और जब हम उसका धन्यवाद बिना बात के करने लगते हैं, तो हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बिना बात का धन्यवाद लेने वाला हो। वो कहेगा कि ये जब मेरा धन्यवाद कर रहा है इस चीज़ के लिए, तो मैं क्यों ना इसे तुरंत दे दूँ। तो आज हम ये सोचते हैं कि पहले वो चीज़ आ जाए तब हम इसका धन्यवाद करेंगे। तो आज अपने प्रार्थनाओं का स्टाइल बदल दीजिए, पहले प्रार्थनाओं में धन्यवाद करना शुरू करिए, फिर वो सारी चीज़ें आपके जीवन में बरसने लगेंगी मेरे अजीज़ों। ये बहुत विश्वास से मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवनों में ये चीज़ों को होते हुए देखा है। और यूहन्ना 15 उसकी 4 और 5वीं आयत में कि लिखा है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली बेल में जुड़े बिना फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी
मुझ में बने रहे बिना फल नहीं दे सकते। मैं बेल हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ साफ साफ लिखा है इस वचन में कि तुम मुझ में बने रहो। और आज हम केवल उसे छोड़ के बाकी हर चीज़ में बने हुए हैं। आज हम अपने संसार की हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। केवल संडे हमने रख रखा है कि हाँ नहीं, आराधना का दिन हमारा संडे है, या हमारे घरों में कोई प्रेयर मीटिंग हो गई, या 40 दिन के उपवास शुरू हो गए, तब हम शुरू होते हैं अपनी धार्मिकता के झंडों को लेकर। और फिर वहाँ हम दिखाते हैं कि नहीं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत रीति से चलते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। और उन 40 दिनों के बाद क्या होता है? हम फिर उन्हीं स्थितियों में आ जाते हैं। तो आज यहाँ पे परमेश्वर हमें साफ बताता है इन वचनों के द्वारा कि जब तुम मुझ में बने रहोगे, तब वो फल वो तुम्हारे जीवनों में बने रहेंगे, वो फल तुम्हें मिलेंगे। और वो फल जो है, अगर आज मैं और आप उस आत्मा के फल को अगर अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो वी हैव टू स्टे कनेक्टेड टू जीसस। अगर हम वो डालियाँ अगर उसमें नहीं बनी रहेंगी, तो वो फल नहीं देने पाएंगी। और यहाँ गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, उसकी 22 और 23वीं आयत में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और जब हम उसमें चलने लगते हैं, आंटी कमलेश सिंह हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में इनका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुत आयत की आशीष दे, आपके बच्चों को और बच्चों के बच्चों को भी आशीषित रखे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। प्रेज द लॉर्ड आंटी। और मेरी वाइफ जुड़ी हैं इशिका, प्रेज द लॉर्ड। और सब हम जो है प्रभु में बढ़ते जाएं, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और जब वो जो फल जब हम अपने मसीह से कनेक्टेड होंगे, जब अपने यीशु पे पूर्ण भरोसा रखेंगे, तब वो आत्मा के फल हमारे जीवनों में वो आने पाएंगे, तब हम उनसे फलदार होने पाएंगे, हम उनसे फलने फूलने वाले हो पाएंगे। और वो ये जो फल हैं, वो आत्मा के जो 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें ये साफ बता रहा है कि ये फल मैं तुम्हें दूंगा। आज हम और आप अपने जीवनों में अगर बहुत अत्यधिक अगर कहीं पैसा कमाने लगते हैं, तो जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट के प्रोसीजर हमारे जीवनों में आके खड़े हो जाते हैं। कोई आईटी डिपार्टमेंट आके खड़ा हो जाता है कि आप इसका ब्यौरा दीजिए कि आपके पास इतनी संपत्ति कैसे आई। और जब हमारे जीवनों में परमेश्वर ये फल देता है, तो इसके विरोध में कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई लॉ, कोई रूल नहीं है। मेरे अजीजों, अगर बहुतायत से अगर हमारे जीवनों में ये प्रेम आ जाएगा, तो कोई हमें जो है हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि अरे तुम इतने प्रेम से भरे हो, तुम्हारे पे तो ये धारा लगती है और तुम इसके तहत तुम पर केस किया जाता है। आज अगर बहुत आनंदित है कोई प्रभु में, तो उस पर भी कोई व्यवस्था लागू नहीं है। अगर प्रभु का आनंद है उसके जीवन में, तो कोई उसके आनंद को चुरा नहीं सकता, कोई उसके आनंद पर जो है कोई केस नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, किसी के मन में अगर प्रभु की शांति है, तो उस शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, और किसी के जीवन में, किसी के बातों में अगर वो धीरज है, वो पेशेंस है उसकी लाइफ में, तो उस पर भी कोई कानून कार्य नहीं कर सकता। और अगर कोई बहुत ज़्यादा कृपालु है, वो दया दिखाता है लोगों पर, तो उस पे भी आप कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मेरे अजीज़ों, और ऐसे ही अगर जो ये 9 फल हैं, और ये परमेश्वर ने हमें इसीलिए दिए हैं कि इनको कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। मेरे साथ योगेश मैसी भाई हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, प्रभु में इनका भी धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनको भी बहुत आयत की आशीष दे, इनके पूरे घराने को। और ज्योत्सना लॉन्गसन जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मेरे ब्रदर की वाइफ हैं। प्रभु
आप दोनों को भी बहुतायत की आशीष दे और आपके हर कार्यों में वो आपके साथ रहे। मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। तो आज ये जो गुण हैं, अगर हम इनका अगर अभ्यास करते हैं तो कोई कानून का कोई प्रतिबंध हमारे ऊपर, हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर सकता। तो आज हम और आप जो है, अगर आज ये सोचें बैठ के कि ये जो चीज़ें हैं जिन्हें कोई क्लेम नहीं कर सकता, जिन पे कोई रोक नहीं लगा सकता, कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता इन्हें, तो वो फल ज़्यादा बेटर हैं कि ये संसारिक फल। तो ये सोचने का विषय है। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने सच में ये सुंदर वचन दिए, ये सुंदर मैसेज दिया हम लोगों को कि हम एक दूसरे को ये शेयर करने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, और लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि ये वचन जब हमने पढ़े हैं पिता परमेश्वर, ये सच में हमारे जीवनों में बदलने का कारण बनने पाएँ, ये मन फिराव का कारण बनने पाएँ पिता परमेश्वर। इसके द्वारा हम सब आशीषित होने पाएँ, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करने पाए। मैं यही मांगता हूँ हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए कि पिता परमेश्वर उन्हें अपने चंगाई और राहत भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उनके जीवनों में वो चंगाई महसूस करने पाएँ पिता परमेश्वर, वो राहत महसूस करने पाएँ आपके द्वारा, और आपके नाम की गवाही देने वाले हो सकें, वो लोगों को बताने वाले हो सकें कि आपके कोड़े खाने से वो चंगे हुए। पिता परमेश्वर मैं यही मांगता हूँ हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो अपने स्कूल्स में हैं, ट्रेनिंग्स में हैं, अपनी जॉब्स में हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत की बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए और होने दीजिए कि वो आपके अनुसार, वो आपके भय में चलने वाले हो सकें, वो अपने जीवनों को आपके अनुसार चलाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस इंसान के लिए जो कोर्ट केस में है, जो किसी परेशानी में है, जो किसी सेपरेशन में है, जो कहीं मनों से टूटा हुआ है पिता परमेश्वर, उन सबों को पिता परमेश्वर आज राहत दीजिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके रुके हुए कार्य पूरे होने पाए आपके नाम से पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से मांगता हूँ पिता परमेश्वर कि अगर कोई हम में से जो भी इस प्रेयर में कनेक्टेड है, अगर वो किसी भी परेशानी में है, तो वो पूर्ण रीति से आज रात ही उस चीज़ से बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम से मांगते हैं विश्वास के द्वारा, और जब इस रात्रि में हम सोते हैं तो चैन की मीठी नींद मिले पिता परमेश्वर आपकी ओर से, और जब सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का फिर से धन्यवाद कहने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। हर वो चीज़ जो आपने हमें दी है उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और जो आप देने वाले हैं उसका भी धन्यवाद करते हैं, और विश्वास से मांगते हैं कि ये विनती प्रार्थनाएं आप ग्रहण करेंगे और ये कबूल करेंगे पिता परमेश्वर। आपके प्यारे मीठे नाम में होके मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। तो जय मसीह की दोस्तों, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मैं कल फिर आऊँगा ऑनलाइन, और अब मैं डेली आऊँगा। और कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप प्रभु में चलने लगते हैं तो ये बहुत लोग कहा करते थे, मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे पूर्ण रूप से होने लगते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन, वो जो हमारा जो दुश्मन है, वो जो शैतान जो खड़ा हुआ है, वो जानता है कि इसको किस तरीके से विचलित करना है, इसको किस तरीके से परेशान करना है। तो मैं तो उसको धुतकार के भगाता हूँ अपने जीवन से, और मैं कभी जो है उसकी किसी बात में, उसकी किसी झूठों में मैं फंसने नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा जिंदा परमेश्वर हमेशा रहता है। वो मेरी मदद हर प्रकार से करता है, और मैं सच में उसका धन्यवाद करते करते मेरा ये जो है पूरा डेटा भी ख़त्म हो जाए, मैं हर वक्त उसका धन्यवाद करूँगा। और कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो मेरे जीवन में, मैं सच में उसका धन्यवाद करूँगा। और मैं यही आप लोगों से भी यही कहता हूँ कि हर चीज़ में उसका धन्यवाद करिए। फिर देखिए आपके जीवनों की वो बढ़ोतरी जो सालों से नहीं हुई है, वो हफ्तों में, वो दिनों में वो तब्दील हो जाएगी, और वो देखिए कि वो कुछ ही दिन में आपको वो रिजल्ट दिखने लगेंगे मेरे चीज़ों।
आज इन वचनों को, इन पे अगर मनन करिएगा, इनको सोचिएगा, इन आयतों को, तो वो सच में वो हमारे जीवनों में वो कार्य कर सकती हैं जो हमने जिसकी हम बहुत समय से बहुत उम्मीद रखते हैं। वो सेकंड्स में करने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु में बने रहिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट।